हिंदी व्याकरण का और एक कंपलसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज मैं आपके साथ आ चुका हूं। इस टॉपिक का नाम है शब्द भेद। सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, माई सेल्फ सुयोग कुरलकर। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो शब्द भेद क्या होता है? भाषा अध्ययन में जो टॉपिक होता है उस शब्द भेद क्या है? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है। वर्ण क्या है? ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है और अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए, वर्ण है हमारे पास कमल। ओके, कमल नाम के हमारे पास 3 वर्ण है। इससे क्या शब्द बनेगा? कमल शब्द बनेगा। तो वर्ण थे, इससे हमने एक शब्द बनाया एंड दैट इज अ शब्द। अब शब्द भेद क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जैसे कि मकल करेंगे तो उसका वर्ड जो होगा वो कोई अर्थपूर्ण नहीं होगा, अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कमल को अर्थ था, मकल को अर्थ नहीं होगा। तो अभी देखिए शब्द के भेद कौन कौन से हैं। पहला जो है उसका टाइप है वो है सव्यय, जिसको विकारी बोलते हैं। और जिसका जो दूसरा टाइप है वो है अविकारी, जिसको अव्यय बोलते हैं। संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब। अविकारी में क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, संबंध सूचक मतलब प्रेपोजिशन, समुच्चय बोधक मतलब कॉन्जंक्शन, विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन। इतने सारे टाइप है, कैसे याद करें, कैसे समझे? बिल्कुल सिंपल है, इंग्लिश में आपने पढ़ाई होगा, इसलिए इसको यहां पे समझना उतना मुश्किल नहीं है। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में जेंडर मतलब लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार विकास या परिवर्तन होता है, मतलब बदल होता है, चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विकारी कहते हैं। जैसे यहां पे संज्ञा है, नाउन है, विशेषण है, सर्वनाम है और क्रिया है। इसे इसमें क्या होगा? लता खाना खाती है। ओके, लता खाना खाती है, ये एक सेंटेंस हो गया, लता खाना खाती है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे लता खाना खाती है उसकी जगह रोहन खाना खाता है ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ बेटा? यहाँ पे नाम के साथ, संज्ञा के साथ, वहां पे खाती था, यहाँ पे खाता हो गया। मतलब क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है एंड दैट चेंज इज कॉल्ड एज विकार। उस चेंज को ही क्या हम बोलते हैं? विकार बोलते हैं, जिसको ही हम सव्यय बोलते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था का जो अपना अपना नाम होता है, व्याकरण में उस नाम को क्या बोलते हैं बेटा? संज्ञा बोलते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, गुण, दोष, अदृश्य वस्तु, ऐसे समूहों को बताता है, नाम को बताता है, उसे हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, रमेश आज जोधपुर से सूरत जाएगा। रमेश एक नाम है, एक संज्ञा है। जोधपुर, सूरत, बकरी, पशु, गंगा, हिमालय, प्रेम पूर्वक, बचपन, आनंददायी, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इसमें क्या आती है? एक संज्ञा होती है। जैसे कि यहाँ पे शब्द के और बहुत से भेद है, संज्ञा के भी भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, द्रववाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक होती है। इसके अंदर हम पहली जो देखने वाले हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का पता चले, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, महाराणा प्रताप, मदर तेरेसा, बाबा आमटे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशेष व्यक्तियों के नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक। विशेष स्थानों का मैसूर, त्रिवेंद्रम, लाल किला, ताजमहल, ये सारे नाम क्या होंगे? विशेष स्थानों के हैं और विशेष स्थानों के हैं, व्यक्तिवाचक होंगे। जातिवाचक में क्या आएगा? कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मछली है, गधा है, चींटी, लकड़ी, सॉरी लड़की है, आदमी है, नारी है। हमें पता नहीं है कि ये गधे का नाम क्या है, लेकिन ये मछली का नाम क्या है, लेकिन ये जाति को दर्शाता है। मछली की जात सॉर्ड है,
प्राण है, क्या है हमें नहीं पता, बट है। लड़की का नाम राधा, कुशल या क्या है हमें नहीं पता, बट जाति का नाम है। घोड़ा है, हाथी, शेर, चीता है, बाजार है, नगर है, गली है, देश है। वस्तु है, जूता है, या जूता दिया है तो वो नाइके का है या फिर एडिडास का है, ऐसा हमें कुछ नहीं दिया है। बस उसका जाति का नाम जिसमें आता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक नाम कहते हैं। उसके बाद होता है भाववाचक। अब किसी भी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए भाववाचक नाम, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कोमलता, सौंदर्य, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दृढ़ता, तीव्रता, अच्छाई, बुराई, ये सारी चीजें क्या आएंगी, ये सारी चीजें भाववाचक में आएगी। रमेश शांत स्वभाव का है। बचपन में बच्चे खूब खेलते हैं। बालक के प्रति मेरे हृदय में दया उमड़ रही है। राजेश की ईमानदारी ने मुझे मोहित कर दिया। ये सब चीजें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड एज भाववाचक नाम। उपर्युक्त वाक्य में ये सारे गुण हमें देखने को मिले। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आप अगर देखो तो बूढ़ा एक जाति है, भावना के अंदर डाले तो बुढ़ापा एक भाववाचक नाम होगा। शिशु अगर एक जाति है तो शशैव क्या होगा, एक भाववाचक होगा। दास से दासता बनेगा, जाति से जातीयता बनेगी, साधु से साधुत्व बनेगा, देश से देशी बनेगा, लड़का से लड़कपन बनेगा, स्वामी से स्वामित्व बनेगा, इंसान से इंसानियत बनेगा, परिवार से पारिवारिक बनेगा, नारी से नारित्व बनेगा, देव से देवत्व बनेगा। मतलब जातिवाचक को भाववाचक में कन्वर्ट कर रहे हैं। शिक्षक का शिक्षा होगा, मानव का मानवता होगा, प्रभु का प्रभुता होगा, युवा का यौवन होगा, मजदूर का मजदूरी होगा, स्त्री का स्त्रीत्व होगा, माता का मातृत्व होगा, भाई का भाईचारा होगा। ऐसी चीजों से आप इन सारी चीजों के एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ के एग्जाम में आया तो अच्छे से लगा सकते हैं आपका दाव। अब विशेषण के अंदर अमीर है तो अमीरी उसका भाव होगा, स्वस्थ है तो स्वास्थ्य बनेगा, खट्टा है तो खटास होगा, निर्धन है तो निर्धनता होगा, गर्म है तो गर्मी होगी, ऊंचा है तो ऊंचाई होगी, मोटा है तो मोटापा होगा, चतुर है तो चतुराई होगा, कोमल है कोमलता होगी, दृढ़ है दृढ़ता होगी, मधुर है मधुरता होगी, उच्च है उच्चता होगी, विद्वान है विद्वत्ता होगी, नम्र है नम्रता होगी, उदार है उदारता होगी, विस्तृत है विस्तार होगा, सफल है सफलता होगी, हरा है हरियाली होगी, काला है कालिया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। क्रिया से क्या बनेगा मास्टर जी, मिलना से मेल बनेगा, खोजना से खोज बनेगी, बैठना से बैठक बनेगी, जागना से जागरण होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजों को एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रिवाइज कर सकते हैं। अब द्रववाचक में अगर हम आए, जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं, इसके अंदर जो है ना किसी भी वस्तु का नाम बताता है। ये किसी भी वस्तु का, चावल है, गेहूं है, सोना है, पेट्रोल है, पीतल है, तांबा है, लोहा है, कोयला है, लकड़ी है, मिट्टी है, दूध है, घी है, ये सारे चीजें क्या है, द्रववाचक नाम है। ओके, तो इस तरीके से आप द्रववाचक नामों को भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है समूह, और ये पूछा जाता है कि आपको पता होना चाहिए किसका क्या होता है। तो चलिए एक स्वर में गाते हैं। जिन शब्दों से किसी समूह का समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक कहेंगे। अंगूरों का गुच्छा, मनुष्यों का परिवार, अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का झुंड, धनिया की गड्डी, कक्षा, भीड़, सेना, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली, पार्टी, ये सारी चीजें क्या है, ये समूहवाचक नाम है। एग्जाम में आएंगे, आपको है लिखने। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में आएगी। उसके बाद में है इसके ऊपर के एग्जाम्पल। आपको पता होने चाहिए कि बुढ़ापा कौन से शब्द का भेद है, तो ये आपको पता है भाववाचक है, बूढ़ा से बुढ़ापा। काकोरी बम कांड, यहाँ पे प्रॉपर नाउन दिया है तो ये किस में जाएगा, आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है। इसके सारे नाम के साथ सारे एग्जाम्पल मैंने दिया व्यक्तिवाचक, जिसे आप प्रॉपर कहते हैं। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे, श्लोक एक जाति है, कौन सा श्लोक है ये नहीं बताया था। गहना देने में हिचकिचाहट, हिचकिचाहट यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन गहना जो है इसको द्रववाचक नाम में डाला है, भाववाचक में हिचकिचाहट को डाला है। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना, कोट एक जाति का नाम है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सर्वनाम का भी एक ऐसा ही पार्ट होता है कि संज्ञा में स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद, जैसे सर्वनाम जिसे हम कहते हैं
वह, हम, तुम, तू, वे, उसे, कौन, यह, क्या। इसके भी टाइप है सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चय है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है और निजवाचक है। पुरुषवाचक में सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम से बदले तो उस प्रयुक्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन समय पर खेलने जाता हूं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो किसी को कोई बोल रहा है, ऐसा जो भेद हो रहा है उसे हम पुरुषवाचक में डालेंगे। वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, तुम चिल्ला रहे हो, ऐसी जो चीजें आएगी वो किस बारे में होगी, ये पुरुषवाचक के बारे में होगी। तुम, वह, मैं, जाएंगे, ऐसी चीजें शुद्ध वाक्य के अंदर हमें देखने को मिलती है। पुरुष वाक्य के अंदर भी उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। मतलब उत्तम पुरुष क्या है, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने के लिए जब बोलता है उस सर्वनाम का यूज करता है, उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष मतलब जो सुनने वाला है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष मतलब दो लोग बात कर रहे किसी और के बारे में, तो थर्ड पर्सन। इसके भी निश्चयवाचक के अंदर जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, ए, वह, वे वगैरह। यह मेरी पुस्तक है, इसे मैं पढ़ रहा हूं। यह और इसे, इसमें जो आया है ये निश्चयवाचक है। उसके बाद अनिश्चयवाचक मतलब हम बोल सकते हैं अनिश्चित प्राणी है, पदार्थ है, वस्तु है, उसके बारे में कोई बोल रहा है। बाहर कोई चिल्ला रहा है, कौन है पता नहीं, कोई चिल्ला रहा है। पेड़ से कुछ फल गिरे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक है। मतलब कौन है पता नहीं, वो है ऐसा नहीं पता, कुछ है, कोई है, ऐसे शब्द जब आएंगे उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। अब प्रश्नवाचक तो बहुत सिंपल है। जो सर्वनाम प्रश्न शब्द में किसी संज्ञा शब्द को प्रश्न के रूप में दिखाता है, ठीक है, तो उसे हम प्रश्नवाचक कहेंगे। अभी प्रश्नवाचक के अंदर की सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद हमें सर्वनाम के अंदर अपना, अपनत्व, नीच, नीचता, ऐसी सारी चीजें अगर दिखती है बहुत सी चीजों में, और इसके सारे ये वर्ड्स है जो इससे पहले पूछे गए हैं, ये जो मैंने अभी आपको पहले ही बताए थे, इसका हमें कोई लेने का काम भी नहीं है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो संधि का है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो भी डाउट्स है, जो चीजें समझ में नहीं आई, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो का आपको आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।